जी हाँ दोस्तों, आईटीआर फाइल करने वालों के लिए एक बेहद खुशखबरी है, क्योंकि अब आपको अपना आईटीआर फाइल करने के लिए किसी भी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार नया आयकर कानून लेकर आ रही है। इसे करदाताओं के लिए बेहद सरल, आसानी से समझने वाली भाषा में और सहज उपयोग की दृष्टि से तैयार किया जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि टैक्स पेयर्स किसी विशेषज्ञ की मदद लिए बिना टैक्स विवाद जुड़े मामलों को समझ पाएंगे और उसका निराकरण भी करा सकेंगे। इसके साथ ही उनके लिए बिना मदद सभी तरह के आयकर रिटर्न फॉर्म भरना भी आसान हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए घोषणा की कि सरकार आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा करेगी ताकि इसे पढ़ना आसान हो सके। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, इसका उद्देश्य अधिनियम को संक्षिप्त, सुस्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान बनाना है। इससे विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव रखा गया है। बता दें कि जो हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं, उन्होंने बजट पेश करते वक्त नए आयकर कानून के बारे में बताया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया कि नया आयकर कानून 6 माह में आ जाएगा। हमारा प्रयास है कि हम नए अधिनियम को सरल बना सकें, जिस भाषा की दृष्टि से समझने में आसानी हो, प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से भी सरल हो, ताकि करदाता स्वयं इसके प्रावधानों को देखकर सहज महसूस कर सकें और इसका उपयोग करने में भी आसानी हो। गौरतलब है कि बजट जो भाषण था, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर कानून की व्यापक समीक्षा करने का ऐलान किया था। नया अधिनियम लागू होने के बाद कर से जुड़े विवाद और मुकदमेबाजी भी कम हो जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार नया आयकर कानून लाने जा रही है। इसे करदाताओं के लिए बेहद आसान भाषा में बनाया जाएगा। अग्रवाल ने कहा कि कानून की समीक्षा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कर प्रशासन का अभिन्न अंग है। हमें ये भी देखना होगा कि खामियां कहां पर हो रही हैं और वास्तव में टेक्नोलॉजी को अधिनियम के प्रावधानों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। नया अधिनियम लागू होने के बाद कर से जुड़े विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी, जिससे करदाताओं को काफ़ी राहत हो जाएगी। अग्रवाल के मुताबिक आयकर अधिनियम 1961 में समय के साथ कई अतिरिक्त चीज़ें जोड़ दी गई हैं, जिससे ये कानून काफ़ी व्यापक हो गया है और काफ़ी समझने में असुविधा होती है। करदाताओं को भी लगता है कि ये अधिनियम उतना सरल नहीं है जितना इसको होना चाहिए। मौजूदा आयकर अधिनियम में अभी 298 धाराएं हैं, 23 अध्याय हैं और अन्य प्रावधान शामिल हैं। किसी सामान्य करदाता के लिए आयकर कानून की धाराओं को समझना आसान नहीं होता है। किसी तरह का आयकर से जुड़ा विवाद होने पर उसे किसी विशेषज्ञ की सलाह और मदद लेनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं आयकर से संबंधित मुकदमों की संख्या पर। बता दें कि आयकर कानून 1961 की कुछ धाराओं के चलते देश में आयकर से जुड़े मुकदमों की भरमार है। जुलाई 2022 के आंकड़ों के मुताबिक आयकर ट्रिब्यूनल के पास आयकर के 50 लाख रुपए तक के विवाद से जुड़े 47,940 मामले लंबित हैं। इससे ज़्यादा बड़ी रकम के मामले अदालत में जाते हैं। वहाँ भी करीब हज़ारों मामले विभिन्न अदालतों में लंबित पड़े हुए हैं।